अस्सलाम वालेकुम। आज का फिर से टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंटिटी से। एंटिटी पिछले लेक्चर में भी आपको बताया, अब दोबारा से बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये 2-3 मरतबा बता चुकी हूँ, लेकिन अब फिर से बताऊँगी। लेकिन फिर उसके बाद में बताऊँगी, क्योंकि उसके बाद फिर जो है ना आपको खुद अस्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। आप खुद आपको क्योंकि एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर मैं इसे एंटिटी ही बोलूँगी, फिर मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। क्योंकि अगर ये 2-3 मरतबा इसे एक्सप्लेन किया, अब अगर बार-बार मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करती रहूँगी तो जो आपकी मेन चीज़ें होंगी वो रह जाएँगी, ठीक है। एंटी क्या होती है? एंटी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई भी आप पर्सन समझ लें, एक पर्सन का दूसरे पर्सन से इंटरेक्शन, या फिर एक से ज़्यादा भी पर्सन हो सकते हैं इसमें, ठीक है। एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं इसमें। ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारे अकाउंटिंग में मुराद उससे पर्सन है, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग तो हमें पर्सन्स के साथ ही करनी होती है ना, पर्सन की उसमें इन्वॉल्वमेंट होती ही होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए पर्पस क्या होता है एंटिटी का। पर्पस एंटिटी का होता है प्रॉफिट मेकिंग होता है, ठीक है। और मोटिव, और कुछ का नॉन प्रॉफिट मेकिंग मोटिव होता है, ठीक है। जैसे बिजनेस है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली सी बात है कि सबको उसमें प्रॉफिट चाहिए होते हैं। लेकिन वेलफेयर सोसाइटी अगर आप बना रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आप दूसरों की मदद करें, ठीक है। आपको ये नहीं देखना होता कि इससे मुझे पैसे मिलें, ठीक है, मुझे, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप दूसरों की मदद करें, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास पर्पज़ है एंटिटी का, ठीक है। आपको आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसमें यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं। आगे सेपरेट एंटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेपरेट एंटी कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें एंटिटी एंड इट्स ओनर जो है वो बताया गया कि दो डिफरेंट पर्सन्स हैं। एंटिटी अब क्या है? एंटी कोई भी दो से ज़्यादा भी मतलब पर्सन हो सकता है, लेकिन ओनर क्या है? ओनर, अच्छा स्टूडेंट, बिजनेस एंटिटी एक डिफरेंट है। बिजनेस एंटिटी क्या है को बेसिकली मैं डिस्कस कर रही हूँ। बिजनेस एंटिटी क्या है? बिजनेस, अगर आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसकी एक अपनी पहचान है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक इंसान है, एक पर्सन है, उसका ओनर है, तो उसकी अपनी पहचान है। तो ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये डिस्कस किया हुआ बेसिकली। आगे यूजेस है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स हैं। अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जैसे अकाउंटिंग है, ठीक है, इसमें आती है। तो इसमें कौन से होते हैं? इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, ट्रेड कंट्रोलर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, फिर हमारे पास इसमें टैक्सेशन जो होती हैं, फिर मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। इसमें सारे जो इंसान आते हैं ना, जो मतलब बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे एडवाइज़र्स होते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स होते हैं, सब कुछ। गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो होते हैं, ठीक है, पब्लिक एंटिटी होती है, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ये आपने सिर्फ इसको रट्टा मारना है, याद करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें कोई भी जो है ना वो मुश्किल चीज़ नहीं है, मुझे लगता है कि जो समझाने की आपको ज़रूरत हो। आगे हमारे पास है असम्पशन, अंडरलाइंग असम्पशन, सॉरी। असम्पशन स्टूडेंट को क्या होती है? जो चीज़ हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर हमें उसमें लॉस हो रहा है, ठीक है, तो एक मरतबा लॉस होगा, 2 मरतबा होगा, 3 मरतबा होगा, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया होता है कि हमें आगे भी नेक्स्ट फर्दर भी लॉस ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है कि असम्पशन होती है हमारी, ठीक है। आगे रिकॉग्निशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स को किस तरह से हम रिकॉग्निशन करते हैं। इसके क्राइटेरिया होते हैं, 2 क्राइटेरिया हैं इसमें। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो होने चाहिए हमें, जो फ़्लो करें वन एंटिटी से अदर, और कॉस्ट और वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, जो हम मेजर कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 क्राइटेरिया हैं इसके। इसमें हमारे पास असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस मैं आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस करवा चुकी हूँ। अगर मेरा किसी ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा 1 to 5 जो टॉपिक इसका बना हुआ है, काइंडली प्लेलिस्ट में जाएँ और देख लें, और वहाँ पे आपकी ये कंसेप्ट मैं क्लियर करवा चुकी हूँ, ठीक है। आगे हमारे पास स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, कि मेजरमेंट किस तरह। मेजरमेंट की बेस होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, प्रेजेंट वैल्यू, करंट कॉस्ट, या फिर सेटलमेंट वैल्यू। देखिए अब मेजरमेंट किस तरह से हम करते हैं एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। जैसे स्टूडेंट आप कोई भी कार परचेज कर रहे हैं, आप उसकी पिछली कॉस्ट जो है वो देखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे, करंट कॉस्ट देखेंगे, और उसकी सेटलमेंट वैल्यू देखेंगे। फिर ही आप उसको कोई भी उसमें अकाउंटिंग करेंगे, उसमें फाइनेंशियल आप स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, क्या है मुझे खरीदनी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आपकी एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे।